हॉस्पिटल से बैंडेज करवाने के बाद वो झुककर यमुना को स्ट्रेचर से उठाता अपने बाजुओं के हसार में ले गया। छोड़े हमें, हम नीचे गिर जाएंगे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अपने पाँव पे चलने के काबिल तो हो नहीं, अब देखो मैं तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ। बहुत ज्यादा मुझसे भागने की पड़ी हुई थी। वो चलते चलते इसके ऊपर झुक गया। इर्द गिर्द के सभी लोग इनकी तरफ देख रहे थे। सभी की निगाहों का वो मरकज बने हुए थे। जैसे वो इससे अलग हुआ तो वो खूनखवार निगाहों से दिलावर खानजादा को देखने लगी। मैं आपकी जान निकाल लूंगी, जाने दे हमें, छोड़े हमें। वो मचलती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। यहाँ अस्पताल के दरमियान में फेंकूंगा, 10-12 और चोटें लग जाएंगी। आपको अगर मजीद दूर भागने की कोशिश करेंगी तो यहाँ अस्पताल के दरमियान लिहाज नहीं करूंगा लोगों का, और यहीं पे आपके साथ शुरू हो जाऊंगा। इसकी मायनी खेज बातें सुनकर वो शर्म से लाल होती इर्द गिर्द लोगों को देखने लगी जिनकी निगाहें इन दोनों पे मरकूज थी। छोड़े हमें, देखें, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। वो गुस्से में बोली। देखने दो, तुमने खुद लोगों को मौका दिया है कि वो हमें देखें। ये कहते हुए लाकर इसे गाड़ी में बैठाया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो वो दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और इसकी कलाई को शिद्दत से अपने हाथ में दबोच लिया। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े हमें। वो अपनी सफेद कलाई दिलावर खानजादा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आपने हमें घर से निकाल दिया था, आपने जो हमें बदनाम किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। छोड़े हमें, वो मुसलसल बोल रही थी और इसने गाड़ी एक सुनसान सड़क पे डाल दी। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बस मुसलसल बोलती जा रही थी। देखिए, मैं ना बोलती, ऐसी आपकी बंद करनी है ना कि दोबारा आपने बोलने के काबिल नहीं रहना। चुप। अब की बार वो खामोशी से बैठ गई। इसके पाँव में अभी भी बहुत शदीद दर्द हो रही थी। आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने उल्टे काम करने का आपको नहीं बोला था, आपने खुद उल्टे काम किए हैं। इस वजह से आपको इतनी शदीद चोट आई है। गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस के सामने रुकी। वो फार्म हाउस को देखने लगी। आप अब हमें यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? जाने दे हमें। वो गाड़ी से निकली, मगर जैसे ही इसने पाँव जमीन पे रखा तो एक तकलीफ की लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ने लगी। जल्दी से इसके पास आता अपने बाजुओं में इसे उठा लिया। इसके गले में बाहें डालते हुए वो डरते हुए इससे देखने लगी। बिल्कुल फूल के जितनी हल्की हो आप, कुछ खाती पीती नहीं हो? वो इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने कान की लू पर महसूस करती जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। इसे कमरे में लेकर आया। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। वो जो आंखें बंद किए इसके सीने से लगी हुई थी। फूलों की खुशबू सूंघते ही इसने फौरन से आंखें खोल के पूरे कमरे को देखा। वो इसे सोफे पर बिठा चुका था। इसके आगे बहुत ज्यादा करीब बैठ गया। इसके सामने कुर्सी रखता हुआ इसे सर से पैरों तक देखने लगा। शादी की पहली रात आपने जिस तरह हमें बदनाम करके अपने घर से निकाला था, आपको क्या लगता है आप ये सब करेंगे तो हम मान जाएंगे? हमारी वो गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। अब ये सब करने से भी हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपकी वजह से हमारे बाबा को कितनी अजियत का सामना करना पड़ा है। जाने दे हमें। ये कहते हुए वो वहां से उठने लगी। वो इसके बाजू से खींच के इसे अपने हसार में ले गया। आज से तो अपना हक लेने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। दिलावर खानजादा की बात सुनकर यमुना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये सारी सेज मैंने आपके लिए ही तो सजा के रखी हुई है, और मैंने किसके लिए सजा के रखनी थी? इसके बालों की आवारा लटों को कानों के पीछे उड़सते हुए बोला। इसका पूरा वजूद लड़ने लगा। इस शख्स की बातों से आप अब चले जाएं यहाँ से, प्लीज। हमें आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना ही हमें आपसे मोहब्बत है। इसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। इतने गुस्से में भी इसके गाल को खींचते हुए वो बोला। मुकाबिल को अंदाजा नहीं था कि इस वक्त इस शख्स के दिल पर क्या गुजर रही थी। इससे तकलीफ देके वो खुद कितना बेचैन हो रहा था, इस बारे में यमुना नहीं जानती थी। वो आहिस्तगी से इसे अपने हसार में उठाता हुआ बेड की तरफ लेकर आया। इसे डर लगने लगा। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ वो वारफतगी से इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे आपसे डर लग रहा है, वो लड़ती आवाज में बोली।
डर तो लगना चाहिए इतने जुनूनी मर्द को। आप महबूबा जो हैं, ये कहते हुए वो मजीद इसके करीब हुआ, इसकी आंखों में आंखें डालता इसके साथ बातें करने लगा। इसकी सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो जब्त से अपनी आंखें बंद करके खुद को छुड़ाने की हर नाकाम कोशिश कर चुकी थी। इसकी पेशानी पे बने हुए जख्म पे इसने मोहब्बत भरा बोसा दिया। इसके बाद से अपनायत का एहसास दिलाने लगा। आपने हमें तकलीफ दी है। इसकी आंखों में से एक दफा फिर से आंसू बहने लगे। वो इसके आंसुओं को बेमोल होने से बचाता अपने करीब कर गया। इसके ऊपर साया फगन होता इसके और अपने दरमियान के तमाम तर फासले मिटा गया। इसे हर उस अंदाज में मोहब्बत देने लगा जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले ही लम्हे घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज सुल्तान खानजादा के बड़े बेटे और इनकी छोटी लाडली बेटी यमुना की शादी थी। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। सब लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। यमुना तो सबसे ज्यादा खुश थी। आखिर इसकी शादी इसकी मर्जी के मुताबिक हो रही थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो जैसे कमरे में आई, आके आईने के सामने खड़ी हुई तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके अलावा भी कोई कमरे में मौजूद है। वो डर के चारों अतराफ कमरे में देखने लगी। अचानक उसे पर्दा हिलता हुआ नजर आया। कौन है पर्दे के पीछे? इसकी आवाज लर्जी। जो कोई भी है बाहर आ जाए, वरना हम अपने बाबा जान को बुला के लाएंगे। कौन है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। इस लम्हे पर्दा हटा और सामने खड़े हुए शख्स को देखकर इसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो खुश्क होंठ भरते हुए सामने खड़े शख्स को देखने लगी। सफेद रंग के शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरी हुई थी। एक एक कदम चलता इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता इसके हाथों में लगी मेहंदी को देखने लगा। फिर अपने लबों के करीब ले गया। एक मोहब्बत और अकीदत भरा बोसा इसके हाथों पे दिया। निकाह पहले हो चुका था और इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी वो यूं इससे मिलने आ गया था। एकदम से इसकी वेस्ट पर हाथ रखता इसे अपने करीब कर गया। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपसे सब्र नहीं होता? यमुना ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। इस छोटे से तोते में आखिर इस जादूगर की जान बसती है ना, इस वजह से हम फौरन से आपके पास आ गए। वो मुस्कुराते हुए इसके गाल को छूते हुए बोला। बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। कल तो आप क्या ही गजब ढाएंगी। हमारे दिल पे बिजलियां गिराने का इरादा है। हमारे दिल पे बिजलियां गिराने का इरादा है। आप पे तो माशाल्लाह आज ही इतना ज्यादा रूप आया हुआ है, कल आप क्या करेंगी? वो इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ बिल्कुल इसके करीब बनने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज हमसे दूर रहें। आपसे जरा भी सब्र नहीं होता। वो बच्चों की तरह इसे खुद से पीछे करने लगी, मगर सामने खड़े बॉडी बिल्डर को वो 1 इंच भी इसकी जगह से ना हिला पाई। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। एक गुस्ताखी हमें करने की इजाजत दे दीजिए मोहतरमा। वो इसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आप गुस्ताखियां करने आए हैं? अभी हम बाबा जान को आवाज देते हैं। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी जब इसने खींचकर इसे अपने सीने से लगाया। एक ही बाजों के हसार में इसे ले लिया। आप बहुत छोटी सी हैं और बच के रहा करो मुझसे। नहीं जी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। ये छोटे पैक में बड़ा धमाका है। हम ऐसे हैं। वो हंसते हुए बोली और बेसाख्ता ही वो इसके ऊपर झुक गया। वो अचानक इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके कंधे पे मुक्का रसीद किया तो वो इससे अलग हुआ। हंसते हुए दूर जाने लगा। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आऊंगा। कल आप मेरे पास आओगी, तैयार रहना। कल इतनी मोहब्बत दूंगा कि आपको अपनी किस्मत पे रश्क आने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आज तक किसी लड़की को इसके शौहर ने ऐसी मोहब्बत नहीं दी जैसी मोहब्बत मैं आपको दूंगा। मगर वो नहीं जानती थी कि कल इसे दिलावर खानजादा कैसी मोहब्बत देखने वाला है। कल इसकी जिंदगी की स्याह तरीन रात बनने वाली है। रात भर इसे नींद ना आ सकी। दिलावर बेटा, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। उल्फत बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी मामा, बोले क्या बात करनी है? वो अपनी कलाई से घड़ी उतारता हुआ बोला। मुझे तुमसे यमुना के बारे में कुछ बात करनी है।
तुम्हारे बाबा के बारे में बात करनी है, तुम्हारे चचा जान के बारे में बात करनी है, जो तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं इन सब के बारे में बात करनी है। इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। आज हवेली में इतना खुशी का मौका था और इसकी मम्मा ऐसी बातें कर रही थी, इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मामा, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? वो अपने सामने बिठाए जो बातें इससे कर रही थी, वो सुनते ही इसके चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। वो जो थोड़ी देर पहले तक बहुत ज्यादा खुश था, आज पहली दफा इसे एहसास हुआ था कि इस घर में इसकी माँ पे क्या जुल्म हुए थे, इसकी माँ ने क्या कुछ बर्दाश्त किया था। वो आहिस्तगी से इनके करीब हुआ और इनके घुटनों के पास बैठता हुआ कहने लगा, मम्मा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज्यादती है, जो तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त की है ना, आपको तकलीफ देने वाले लोगों को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगा। परेशान मत हो। वो इनके आंसुओं को साफ करने लगा। उल्फत बेगम कमरे से बाहर चली गईं। बार बार इसकी आंखों के सामने यमुना का मासूम सा चेहरा आने लगा। वो जब्त से अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। आंखों में गुस्सा और जुनून था। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ को इतनी तकलीफ देकर सबको लग रहा है कि वो इतनी आसानी से बख्शे जाएंगे। किसी को नहीं बख्शूंगा। इसने जोर से हाथ शीशे की टेबल पे मारा। चूर चूर होके नीचे जमीन पर गिर गया। वो आईने के सामने दुल्हन बनी बैठी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। अम्मा साईं, हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसने अपनी माँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा। हमें तो लगता है हमें दिलावर की मोहब्बत का रूप ज्यादा चढ़ा हुआ है, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो इसकी बात में सारी कजन्स हंसने लगी। अभी तो मैडम, जब तुम दिलावर के पास जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा, एक इसे छेड़ते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के यमुना का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। सारी कजन बाहर चली गई, लेकिन अभी तक वो कमरे में बैठी हुई थी। चंद एक कजन भी इसके पास बैठी हुई थी। जब बाहर से बारात आने का शोर उठा तब वो अपनी कजन के हमरा बाहर आई थी। वो स्टेज तक आई, इससे था कि शायद वो शख्स उठकर आएगा, इसका हाथ पकड़ के इसे स्टेज तक लेकर जाएगा। और वो हमेशा कहता था, मगर इसे यूं साकर सोफे पर बैठा हुआ देख के वो खुद ही अपना लहंगा संभालती हुई जाकर इसके पहलू में बैठ गई। लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। दिलावर का संजीदा रवैया इसे परेशान करने लगा। सारे मेहमान इनके इर्द गिर्द जमा थे। फोटोशूट हो रहा था। क्या हो गया, आप इतना खरूस जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हैं? हमने कोई गुस्ताखी कर दी है क्या? वो नरमी से सरगोशियाना अंदाज में बोली, मगर दिलावर ने इसकी फजूल बात का जवाब ना दिया। अगर नॉर्मल हालात होते तो वो इस बात का जरूर इसे जवाब देता और बगैर मेहमानों का लिहाज किए देता। यमुना की बहन आलिया आके इसके सामने बैठी। दूध पिलाई की रस्म होने लगी। आलिया के छोटे से मजाक पे वो गुस्से में उठा और कहने लगा, ये क्या तुम लोगों ने फजूल के ड्रामे यहाँ पे लगा रखे हैं? छोटी बच्चियां हो क्या तुम? दिलावर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो सबके चेहरों पर रंग उड़ने लगा। यमुना को अभी भी लग रहा था कि शायद वो इनके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, मगर इसके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी देख के सभी खामोश हो गए। रुखसती का वक्त आ गया। यमुना का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा। अचानक जो इस शख्स का रवैया बदल गया, वो इसे परेशान करने लगा। वो गाड़ी में बिल्कुल खामोश सी बैठी हुई थी। अचानक सुनसान जगह पर इसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ है? आपने इस जगह पे गाड़ी क्यों रोक दी? हमें डर लग रहा है, वो लड़ती हुई आवाज में बोली। तो वो आगे दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोलता इसके बाजू से पकड़ के इसे गाड़ी से बाहर निकाला। आपने हमें बाहर क्यों निकाला? इसे डर लगने लगा। एकदम से इसे पीछे गाड़ी के साथ लगाता हुआ खूंखार निगाहों से इसे देखने लगा। दिलावर, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें आपसे खौफ महसूस हो रहा है, वो डरते हुए बोली। दिलावर ने इसकी कलाई को दबोचा तो इसकी चूड़ियां टूटकर नीचे गिरने लगी। यहाँ पे रुको, ये कहते हुए वो गाड़ी की तरफ गया। यमुना का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा। अगले लम्हे गाड़ी स्टार्ट हुई और वहां से चली गई। यमुना ने फौरन से अपना लहंगा संभाला, इसके पीछे भागी। आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? इस सुनसान सड़क पे हमें क्यों छोड़ दिया है? हमें डर लग रहा है। वो इसके पीछे काफी देर तक भागी, फिर वहीं सड़क पे बैठ गई। अपने हाथों में इसने चेहरा छुपा लिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी वहीं वापस आके रुकी और गाड़ी से निकला। कैसा महसूस हुआ? वो आके इसके सामने खड़ा हुआ। वो इस कदर डरी हुई थी, इस शख्स को देखते फौरन इससे लिपट गई। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया है? वो रोते हुए बोली। इसकी शेरवानी को अपनी मुट्ठियों में दबोचा हुआ था।
वो यमुना को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। बताएं हमें, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता, पीछे गाड़ी के साथ लगाता इसके ऊपर झुक गया, क्योंकि वो जानता था घर जाके जो इसके साथ करने वाला है, इसके बाद तो वो ये सब कुछ इसके साथ नहीं कर सकेगा, मगर वो अपने अंदर का जुनून इस पर उतार रहा था। प्लीज हमें छोड़ें, आप क्या कर रहे हैं? इसकी जुनूनी कैफियत को देखते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो चाह के भी ना छुड़ा पाई। आंखों में से बस आंसू बह रहे थे। अपनी गर्दन पे इस जलन का एहसास होने लगा। एक झटके से इसे खुद से दूर करता जाके गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले कि वो दोबारा से गाड़ी भगा कर ले जाता, वो बिना देर किए गाड़ी का दरवाजा खोलती अंदर बैठ गई। इसका दिल अभी भी इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। गाड़ी में बस हिचकियों की आवाज थी और इसे यूं रोता हुआ देख के न जाने क्यों दिलावर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक इसने गाड़ी रोकी और इसके बाजू से खींचा तो वो सीधा इसके आगोश में आ गई। इसे अपने सीने से लगाता हुआ कहने लगा, रोना बंद करो, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। आपने हमें तकलीफ दी है, आपने हमारे साथ इतने सख्त लहजे में बात की। वो रोते हुए इसके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए बोली। वो धीरे धीरे इसकी पुष्ट को सहलाने लगा। वो इसके सीने में छुपी जा रही थी। रास्ता भी बहुत लंबा था, इसके बावजूद न जाने क्यों इस शख्स का जी नहीं चाह रहा था कि इसके लिए इसके घर जाता। घर जाके जो इसके साथ करने वाला था वो जितना तकलीफ देता, वो सोच सोच के खुद भी इससे डर लगने लगा था। मगर अपनी माँ का बदला लेने के लिए इसे मजबूरी में शायद ये सब कुछ करना पड़ा था। वो ड्राइविंग कर रहा था। वो यूं ही इसके सीने से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए सोने की कोशिश करने लगी। सोना नहीं है, वो इसे जागने का कहने लगा। आधे घंटे बाद गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो वो अपना लहंगा संभालती हुई बाहर निकली। इसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। वासिफ साहब इसके पास आए और मोहब्बत से कहने लगे, आज से तो मेरी भतीजी नहीं तो मेरी बेटी बन के इस घर में रहोगी। बहुत शुक्रिया तायाजान, इसने मुस्कुराते हुए निगाहें झुकाई। बहुत सारी रसूमात अदा करने के बाद रात के तकरीबन 2 बजे इसे लाके कमरे में बैठाया गया। वो पूरे कमरे को देख रही थी, मगर बार बार इसकी आंखें सामने दिलावर का रवैया आ रहा था। काफी वक्त बाद कमरे का दरवाजा खुला। इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। इसे लगा था कि शायद दिलावर आया होगा। उठो यहाँ से, उल्फत बेगम की आवाज सुन के इसने घूंघट उठा के सामने खड़ी हुई उल्फत बेगम की तरफ देखा। जी ताईजान, मैं क्यों उठूंगी? नरमी से पूछने लगी। मैंने बोला ना, उठो, बेड से उठ के नीचे आओ। ये सुन के वो थोड़ी हैरान हुई। मुझे कहाँ जाना है? वो नरमी से पूछने लगी। इसके बाजू से पकड़ के उल्फत बेगम ने इसे सीधा खड़ा किया। इस घर से तुम्हें जाना है, ये कहते उल्फत बेगम ने इसके बाजू से पकड़ा और इसे घसीटने वाले अंदाज में कमरे से बाहर ले जाने लगी। ताईजान, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। इससे हवेली से बाहर फेंकना, तुम्हें ड्राइवर तुम्हारे घर छोड़ आएगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर इसके वजूद से जान निकलने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दिलावर खान, मुझे दिलावर से बात करनी है। दिलावर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ताईजान प्लीज, दिलावर हमें आपसे बात करनी है। दिलावर, आप कहाँ हैं? ड्राइवर आ गया। कहने लगा, बीबी जी आप गाड़ी में बैठे। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला। हमें दिलावर से बात करनी है। आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। प्लीज आप बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठेंगी तो रात आपको यहाँ सड़क पे गुजारनी पड़ेगी। मुझे इजाजत है कि अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। ड्राइवर की बात सुन के वो आगे गाड़ी में बैठ गई। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लड़ने लगा। जिस घर से वो थोड़ी देर पहले रुखसत होकर आई थी, अब वो दोबारा ड्राइवर ऐसे वापस इसे घर में छोड़ने जा रहा था। इसे हवेली से थोड़ा दूर ही ड्राइवर ने उतारा। उल्फत बेगम के कहने के मुताबिक जगह ड्राइवर ने इसे कहा था इस घर के अंदर छोड़ के आना। अभी तक हवेली तो यहाँ से काफी दूर है, हम यहाँ चलकर कैसे जाएंगे? वो घबराए हुए बोली। हमें यहाँ तक छोड़ने की इजाजत थी। ये कहकर ड्राइवर चला गया और वो अपने पाँव से हील उतारती अपने हाथ में पकड़ती चारों अतराफ देखने लगी। अंधेरा छाया हुआ था। इससे तो हमेशा अंधेरे से खौफ महसूस होता था। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो वो जल्दी से वहां से भागने लगी। इसके पाँव में नीचे से कांटे भी लग रहे थे। भागते हुए वो बामुश्किल हवेली तक पहुंची।
जैसे वो उजड़ी हुई हालत में हवेली में दाखिल हुई तो सबसे पहले इस पे नजर आसिफ साहब की पड़ी। इसे यूं उजड़ी हुई हालत में देख के वो परेशान हुए, जल्दी से इसके पास आए। इसके हाथ से हील्स नीचे गिरी और वो रोते हुए अपने बाबा को देखने लगे। क्या हुआ है मेरा बच्चा, आपको क्या हुआ है? इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए बोले। वो रोते हुए अपने बाबा के सीने से लगी और फूट फूट के रोने लगी। इसके रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि रायमा बेगम भी कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर पहले इसकी भाभी जो रुखसत होकर इस हवेली में आई थी वो भी कमरे से बाहर आ गई। अपने लहंगे को संभालती हुई इसका भाई आसिम खानजादा भी कमरे से बाहर आ गया। क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? अपने भाई को देखते ही वो हिचकियों के साथ रोने लगी। वो इसके पास आ गई। ये सब कुछ क्या है, आप यहाँ? इसने नरमी से पूछा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता अचानक वो गिर के बेहोश हो गई। हाकिम ने कमरे का दरवाजा खोला। पूरे कमरे में धुआं बिखरा हुआ था। हाकिम को खांसी होने लगी। हाकिम ने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने रिकिंग चेयर पर बैठा बिखरी हुई हालत में शर्टलेस सिगरेट पिए जा रहा था। सामने एश ट्रे भरी पड़ी थी। इसके हाथ से सिगरेट पकड़ के दूर फेंकी। ये सब कुछ क्या है? हाकिम ने गुस्से में पूछा। तुमने आधी रात को अपनी बीवी को ड्राइवर के साथ वापस हवेली भिजवा दी है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें पता है चाचू जान के सामने हमें कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है? बाबा जान तो इनके सामने भी नहीं जाना चाहते। ये तुमने क्या हरकत की है? वो गुस्से में दिलावर से पूछने लगे। जो क्या है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है और सबके हक में यही बेहतर था। वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी ना मैं इसे तलाक दूंगा। क्या मतलब है, तुम इसे तलाक नहीं दोगे? सारी उम्र इसे अपने नाम के साथ जोड़े रखूंगा लेकिन इसे बीवियों वाले हक नहीं दूंगा। तुम तो इससे बहुत मोहब्बत करते हो और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी महरम हो, तुम्हारी बीवी हो, रुखसत होकर तुम्हारे घर तक आए और तुम इसे बिना छुए वापस भिजवा दो, वो भी एक ड्राइवर के साथ। तुम्हें पता है ड्राइवर इसे पीछे सड़क पे छोड़ के आया था जहाँ से वो चलते हुए घर तक गई। अंदाजा लगा सकते हो कि रास्ते में क्या कुछ हो सकता था। हमारे दुश्मन हर जगह हैं दिलावर। तुम अपने बच्चे हो जैसे हरकत कैसे कर सकते हो? हाकिम को इस पर मजीद गुस्सा आने लगा। इसकी लापरवाही देखकर मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुमने तो जो करना था वो कर लिया। हाकिम वासिफ साहब के साथ फरहान से हवेली की तरफ चला गया। वहां आते वो आसिफ साहब से माफी मांगने लगा और कहने लगा, हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि दिलावर को हुआ क्या है। इसका बिल्कुल मूड ठीक था। ऐसा कोई भी इसका इरादा नहीं था, बल्कि वो तो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वासिफ साहब कहने लगे, हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। जबकि आसिफ साहब निगाहें झुकाए बैठे हुए थे। इन्होंने जो अपनी बेटी की हालत देखी थी वो बयान भी नहीं कर पा रहे थे। आपने नहीं देखा, हमारी बेटी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही है। ये बहुत गलत किया है दिलावर ने। हम आपके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं ख़त्म करने लगे, मगर दिलावर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हम बहुत जल्द खुला ले लेंगे और यकीनन इससे भी हमारी रिश्तेदारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम भाई भाई रहेंगे। इन्होंने इस बात में सर हिलाया। वासिफ साहब कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने अपनी भतीजी को देखा जिससे वो कितनी मोहब्बत से कह रहे थे कि वो इसे अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर गए। इन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि दिलावर ने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। यमुना बेटा, वो इसके पास आके बैठे। यमुना की आंखें रोने की वजह से लाल सुर्ख हो गईं। मेकअप से पाक चेहरा। इस वक्त वो हल्के से सादा से लिबास में बैठी हुई थी। वो जिस शख्स के लिए इतना सजी समरी थी, इसने तो एक दफा भी इसकी तारीफ तक नहीं की थी। वो इनके सीने पे अपना सर टिकाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं तायाजान, शायद हमारी किस्मत ही ऐसी होगी। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। नहीं, आप तो बहुत बहादुर हो। अगले दिन आसिम का वलीमा था। हालांकि वलीमा तो यमुना का भी होना था। यमुना के बारे में औरतें अजीब अजीब बातें बना रही थी। शादी की पहली रात ही शौहर ने घर से निकाल दिया। कुछ तो ऐसा होगा। और यमुना अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर वो जब्त किए हुए थी। इसके तायाजान की सारी फैमिली शादी में शरीक हुई थी और अपने बारे में ऐसी बातें सुनती वो अपने कमरे में चली गई। न जाने क्यों इसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। जैसे वो कमरे में दाखिल हुई, अभी कमरे का दरवाजा बंद किया था। किसी ने इसके बाजू से पकड़ के पीछे दीवार के साथ लगाते हुए इसके मुंह पर हाथ रखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिल्वर रंग की मैक्सी में हल्का हल्का इसने मेकअप किया हुआ था। वो आंखें फाड़े सामने खड़े हुए शख्स को देखने लगी जो उसकी आंखों में आंखें गाड़े इसे देख रहा था। इसकी आंखों में वही मोहब्बत, वही जुनून देख के जैसे दिलावर ने इसके मुंह से हाथ हटाया, वो दिलावर की तरफ देखने लगी। आंखों में नमी उतरने लगी। क्योंकि आप यहाँ आए हैं?
हम आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, हमने आपसे खुला लेनी है। वो गुस्से में बोली, अच्छा खुला लेनी है आपको हमसे? वो आहिस्तगी से इसके ऊपर झुका तो वो इसे पीछे धक्का दे गई। पहले हम आपको इस चीज की इजाजत देते थे, लेकिन अब हम आपको इस चीज की इजाजत नहीं देते कि आप हमें हाथ भी लगाएं, हमारे करीब भी आए, दूर रहे हमसे। वो गुस्से में बोली। आपकी बात सुन के वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी जान, ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें अपने साथ बांध के हमेशा रखूंगा, तुम्हें कबूल भी नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बताएं हमें। वो इसके गिरबान से पकड़ते हुए इसे झंझोड़ने लगी और वो खुद नहीं जानता था कि वो इस तरह रूड बिहेव नहीं कर पा रहा था जैसे इसकी माँ ने बोला था। अगले लम्हे इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम करता हुआ इसके कंधे पर अपना सर टिका गया, इसके गले से लगी हुई अपनी आंखें बंद कर गई। अपने दिल से सुकून महसूस होता रहा तो इस शख्स के पास इस लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आसिफ साहब की आवाज आई, बेटा क्या हुआ, आप अंदर क्यों आ गई हैं? बाबा जान हम बस आ रहे हैं, ये बस जूता चेंज करना था। इसने गुस्से में सामने खड़े हुए दिलावर को देखा। बाबा रुके, बस मैं आती हूँ। वो मौके का फायदा उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई। दिलावर ने गुस्से में अपना मुक्का दीवार पे मारा, जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी इतना मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम तो उठा चुका था, मगर अब इससे चैन नहीं आ रहा था। घर में उल्फत बेगम के अलावा इससे कोई बात नहीं कर रहा था। वासिफ साहब तो इसे बुलाते भी नहीं थे, जबकि हाकिम बार बार इससे ये कह रहा था, जाओ चचा जान से माफी मांगो, इन्हें बोलो कि तुमसे गलती हो गई है। वो कहने लगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि इनकी बेटी को मैं अपने साथ बांध के रखूंगा, ना इसे छोड़ूंगा ना इसे रखूंगा। वो कहने लगे, वो खुला का केस करवा देंगे, तुम्हें पता भी है कितनी बदनामी होगी। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बदनामी हो या ना हो। वो कहते हुए वो कमरे में जाने लगा। हाकिम ने इसका बाजू पकड़ लिया और इसका चेहरा अपनी तरफ किया। और ये जो तुम्हारी आंखों में इसके लिए मोहब्बत है, इसका क्या करोगे? जो इसकी कुर्बत की तड़प है तुम्हारी आंखों में, इसका क्या करोगे? कल वलीमे के फंक्शन में जब इसके पीछे पीछे इसके कमरे तक पहुंच गए थे, बताओ, हर जगह इसका पीछा करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी कुर्बत चाहते हो, तुम्हें मौका चाहिए, बताओ इन सब का क्या करोगे? तुमने इसे बीवी वाला हक देना चाहते हो, ना इसके करीब जाना चाहते हो, ये बस तुम्हारे कहने की बातें हैं। तुम्हारा दिल हर चीज के लिए तड़प रहा है और तुम्हारी तरफ तुम्हारी आंखों से वाज़ेह हो रही है। वो हाकिम से आंखें चुराने लगा। जितनी नगाहें चुरानी है चुरा लो, लेकिन हकीकत यही है कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। हाँ करता हूँ मैं मोहब्बत, लेकिन बदला लेना है मैंने, किसी चीज का बदला, हमें भी तो पता चले। वही बदला बाबा जान भी जानते हैं मैं किस चीज का बदला ले रहा हूँ। और हाकिम का तो दिमाग घूम गया। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम छोटे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। वो गुस्से में इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ता हुआ इसे समझाने लगा, मामा बस तुम्हारे हाथों बर्बादी करवा दिया, और अल्लाह गवाह बाबा, आज तक ये बात पहुंच गई है कि तुमने ये सब कुछ मामा के कहने पे किया है। तो तुम्हें पता है बाबा ने एक लम्हा नहीं लगाना मामा को अपनी जिंदगी से निकालने में। तो मामा का भी घर तबाह करोगे, अपनी माँ का घर खराब करोगे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। जब आसिफ साहब आए, क्या हुआ है, तुम दोनों क्या बहस करने लगे हो? किसके कहने पे ये सब कुछ किया है? वो फिर से दिलावर से गोया हुए। दिलावर कहने लगा, बाबा मैंने किसी के कहने पे ये नहीं किया, मैं बस इन्हें जलील करना चाहता हूँ, आपके भाई को जलील करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। और हाकिम चाहता था कि वो अपने बाप को सारी हकीकत बता दे, लेकिन वो अपने बाप की जुनूनी कैफियत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। आधी रात को हाकिम उल्फत बेगम के कमरे में आया। मामा आप बहुत गलत कर रही हैं। उल्फत बेगम ने मुड़ के हाकिम की तरफ देखा और नरमी से मुस्कुराई। यही सब कुछ मैंने तुम्हें करने को कहा था, लेकिन तुमने तो नहीं किया। इसने साबित किया है कि वो मेरा सगा बेटा है, और इसने ये साबित करने के लिए ये सब कुछ किया है, वरना जितनी वो मोहब्बत करता था शायद वो ऐसा ना करता मेरे कहने पे। लेकिन मैंने इसे तुम पर फौकियत दी। मैंने कहा तुमने वो सब कुछ नहीं किया तो मेरे सगे बेटे नहीं हो सकते। वो गुस्से में हाकिम को देखते हुए बोला, मम्मा आप ऐसे कह सकती हैं कि मैंने किसी गलत कदम में आपका साथ नहीं दिया, तो आप ये कह रही हैं कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? तो ठीक है, मुझे भी ये कहलवाने का शौक नहीं कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। जो गलत है वो गलत है। और जिस दिन ये बात बाबा जान को पता चली, बाबा जान ने एक लम्हा भी नहीं लगाना आपको अपने साथ रखने में। बाबा जान हम वापस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें वहां से कॉल्स आ रही हैं। वैसे भी पहले मैंने छुट्टियां ली थी, लेकिन अब मैं वहां वापस जाना चाहती हूँ। वो मेरी जॉब थी और वो मेरा शायद सुकून था। वो आज काफी दिनों बाद नॉर्मल लग रही थी, वरना कितने दिनों से इसने रो रो कर अपनी बुरी हालत बनाई हुई थी।
यमुना बेटा, जो आपको ठीक लगता आप वो करें। इन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया बाबा जान हम पर भरोसा करने के लिए। वो तालीम हासिल करने के बाद इस कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर रही थी। हालांकि इसे ज़रूरत नहीं थी, मगर ये किसका शौक था जिसे वो मुकम्मल करने लगी। कॉलेज से जब छुट्टी हुई, गाड़ी में आकर बैठी, इसने ड्राइविंग सीट संभाली तो अचानक इसकी गाड़ी के सामने आकर एक गाड़ी रुक गई। वो जानती थी ये कौन है। इसने जल्दी से गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ दी। इस लम्हे इसके मोबाइल पर दिलावर की कॉल आने लगी। इसने गांव की तरफ गाड़ी मोड़ दी, दूसरे रास्ते से, जबकि दिलावर की गाड़ी इसके पीछे पीछे थी। दिलावर की कॉल उठाती हुई वो कहने लगी, अगर आपने यूं ही हमारा पीछा किया तो हम आपको बता रहे हैं, हमने गाड़ी किसी चीज में मार के अपने आप को खत्म कर लेना है। यमुना, ऐसी कोई भी उल्टी सीधी आप हरकत नहीं करेंगी, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ किया। वो गुस्से में बोला। इसकी बात सुन के वो हंसने लगी। ठीक है, आप हमारा पीछा छोड़ दें, मगर दिलावर की गाड़ी मुसलसल इसकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। हम आपको बता रहे हैं, हमने किसी चीज में गाड़ी को ठोक देना और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। दिलावर जानता था वो कितनी ही ज्यादा डरने वाली है, मगर दिलावर को इसके पागलपन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले लम्हे गाड़ी सीधा खेतों की तरफ चली गई। पागल हो गई हैं क्या ये, आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएं, वो बार बार कह रहा था। एक बड़े से दरख्त में जाकर गाड़ी लगी। इसके आगे से धुआं निकल रहा था और वो पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकला और इसकी तरफ गया। गाड़ी का दरवाजा खोला। खिड़की का शीशा भी टूट चुका था जो इसके पांव पे लगा हुआ था। इसकी पेशानी पे भी काफी ज्यादा चोट आई थी। फौरन इसे अंदर से बाहर निकला, छोड़े हमें। वो भी अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जबकि बोलने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो इसे बाजू में उठाता हुआ बाहर लेकर आया, अपनी गाड़ी तक ले आया। इसकी पेशानी से बहने वाला खून दिलावर की शर्ट पर लग गया। फौरन इसे इस गाड़ी में बैठने का इशारा किया। नहीं, हमने आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, वो अकड़ दिखाते हुए बोली। बैठे गाड़ी में। इसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता हॉस्पिटल की तरफ लेकर आया। इसके पाँव में काफी ज्यादा चोट आई थी। इसे बाजू में उठाता हुआ पट्टी करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं, मगर अभी भी वो जिद कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। बार बार कह रही थी कि आप चले जाएं, हमें आपसे बात नहीं करनी, हम खुद घर चले जाएंगे। बैंडेज करवाने के बाद भी वो जिद कर रही थी, इसके पास से उठ नहीं रही थी। एकदम से इसे बाजुओं में उठा गया। क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो जब इसे लेकर बाहर आया, वो इसकी बातों को कैद कर गया और ये लम्हा था जब वो तमाम लोगों की निगाहों का मरकज बन गए। वहां से वो इसे लेके फार्म हाउस आ गया। वो गुस्सा करती हुई चीखती चिल्लाती रही, हमें वापस घर जाना है, मगर वो इस खूबसूरत से कमरे में लेके आया। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। यहाँ हम अपनी मोहब्बत का आगाज करेंगे, हमें आपसे खुला लेनी है। और खुला की बात सुन के वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, क्या वाकई में आप हमारे बगैर रह सकती हैं? बताओ, मेरी आंखों में देख के बताओ, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरता इसका इम्तिहान ले रहा था। वो बेसाख्ता नफी में सर हिलाने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने बचपन से आपको चाहा, हमने बचपन से आपसे मोहब्बत की, लेकिन जिस तरह आपने हमें रुस्वा किया है, हम कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। आप तो क्या, हम कभी किसी मर्द की जिंदगी में नहीं जाएंगे। वो रोने लगी। हम तो आपकी जिंदगी में आ गए ना। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब होता गया। इसकी लाख मज़ाहमत करने के बावजूद भी वो इसे अपना हक लेने लगा। इसका रोना सिसकना कुछ भी काम ना आया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो इसे अपने हर लम्ह से एहसास करवा रहा था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है, इससे कितना टूट के चाहता है। बैकग्राउंड से टेक लगा इसके बिखरे हुए हुलिये को देखने लगा। बहुत हसीन लग रही हैं आप, मुझे लगता है इससे बढ़ के दुनिया में कोई हसीन लड़की हो नहीं सकती। इस वक्त जिस हालत में आप पड़ी हुई हैं, इसके बिखरे हुए हुलिये को देखता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। वो अपनी आंखें बंद करते हुए दूसरी तरफ करवट ले गई। आपको बुरा लगा है क्या मेरा इतना पास आना? इसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। इसके लब यमुना के कान की लू से टकरा रहे थे। दिलावर वो एकदम से सीधी हुई और दिलावर के चेहरे के करीब हुई। एकदम से उठकर बैठी और इसके कंधे पर सर टिकाते हुए शिद्दत से रोने लगी। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था, बताएं हमें, वो हिचकियों के साथ रोते हुए पूछने लगी। मैं आपको अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। नहीं हमारे बाबा हमें अब दोबारा कभी आपके साथ नहीं भेजेंगे, अब तो मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी हैं। वो इसके हाथों की उंगलियों से खेलता हुआ बोला। इसकी उंगलियों की पोरों पर अपनी मोहब्बत भरा लम्स छोड़ने लगा। वो आंखों में आंसू लिए इसे देखे जा रही थी।
जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे पता आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने ये सब कुछ किसके कहने पे किया? बताएं हमें, प्लीज़ बताएं ना। हमें मालूम है आपने किसी के कहने पे ये सब कुछ किया है। अगर आपको ये मालूम है कि हमने ये किसी के कहने पे किया था, तो आपको ये भी पता होगा कि किसके कहने पे किया है। वो निगाहें झुका गई। नहीं, हमें नहीं पता। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। वो इसे अपने घर ले आया। जैसे उल्फत बेगम ने दिलावर के पहलू में खड़ी हुई यमुना को देखा, गुस्से में इसके पास आई। बेटा, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें क्या बोला था? मम्मा, इसमें इसका क्या कसूर है? हाँ, मैंने आपकी बात मान ली थी। मैं इस वक्त जज्बात में आ गया था। आप जैसा मुझे बोलती हैं वैसा करता गया, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि यमुना का क्या कसूर था? वो संजीदगी से इनसे पूछने लगा। इसकी माँ की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खोया। निकालो इसको यहाँ से, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। लेकिन मम्मा, आपकी शादी हो गई है, हम आपकी औलाद हैं, आपके शौहर हैं। इसके बावजूद आपको इस वक्त में बदला लेना याद आया? मैं जज्बाती हो गया था। हाँ, इस वक्त आपको रोता हुआ देख के मैं परेशान हो गया था। आपको अपना बदला लेना था, लेकिन मैंने भी बच्चों की तरह आपकी बात मान ली। और अब आके मैंने सोचा, बदला किस बात का? आप रायमा आंटी से बदला लेना चाहती हैं? किस चीज़ का बताएं ना। मुझे बस इतना बोला था कि रायमा आंटी ने तकलीफ दी थी आपको, और बहुत ज़्यादा दी थी। आप मौत के मुंह में चली गई थी और मुझे नहीं पता वो कौन सी तकलीफ थी। बताएं मुझे। इतने में वासिफ साहब भी आ गए। वो कहने लगा, बाबा जान, बताए ना मम्मा को आपने ऐसी कौन सी तकलीफ दी थी, बल्कि रायमा आंटी ने और आसिफ ताया ने कौन सी मम्मा को ऐसी तकलीफ दी थी जिसकी वजह से वो आज इनकी बेटी को तकलीफ देना चाहती हैं? बताएं मुझे। वो संजीदगी से पूछने लगा, और इन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा। फिर कहने लगे, पहले उल्फत और आसिफ बचपन में मंगनी करवाई गई थी, लेकिन जब आसिफ बड़ा हुआ तो इसने उल्फत की बजाय रायमा से शादी कर ली। इसके साथ इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उल्फत की शादी मेरे साथ हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज तक ये इस चीज़ की नफरत अपने दिल में लिए घूम रही है। वो अपनी बीवी को देखने लगे। तुम अपने बेटे का घर खराब कर रही हो। क्या कुछ कर रही हो? सिर्फ इस वजह से कि क्या मैंने तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं दी थी? उल्फत बताओ। वो इनके कंधों से पकड़कर झंझोड़ने लगा, और आज वो अपने बेटों के सामने खड़े इनसे पूछ रहे थे, बताएं, मैंने कहा मोहब्बत में कमी छोड़ी थी? मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी थी जो आज आप इस जवानी की मोहब्बत का बदला अपनी औलाद की खुशियों को बर्बाद करके ले रही हैं? बताएं, आप बस ये चाहती हैं कि जैसे आपको तकलीफ होती थी ऐसे रायमा को हो और इसकी बेटी को हो? आप ये चाहती हैं? वो इनके कंधों से पकड़ते हुए बोली। उल्फत बेगम फौरन से अपने कमरे की तरफ चली गई। बाबा जान, प्लीज मम्मा को कुछ मत बोलेगा, प्लीज। हाकिम इन्हें समझाने लगा। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहता, औरतें ऐसी होती हैं, हम इनसे लड़ झगड़ नहीं सकते। लेकिन दिलावर, मैं तुमसे ऐसे बच्चों जैसी उम्मीद नहीं कर सकता था। तुमने इस मासूम का क्या हाल किया? क्या इसका बाप क्या तुम्हारे पास इसे छोड़ेगा? मैं बाबा जान इनसे माफ़ी मांग लूंगा, इनके पाँव पकड़ लूंगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। एक लम्हा भी इसके बगैर नहीं रह सकता। वो कमरे में दाखिल हुए तो उल्फत बेगम हिचकियों के साथ रो रही थी, और शायद उल्फत बेगम को आज पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ था कि वो इस नफरत में ये भी भूल गई थी कि वासिफ साहब ने इन्हें कितनी मोहब्बत दी थी। वो आहिस्तगी से इनके पास आए और कहने लगे, ऐसे बच्चों की तरह रोती रहोगी? वो हमेशा इन्हें खामोश करवाते थे, इनके गिरदबाजों का हिसार कायम किए। आज भी इन्हें वैसे मोहब्बत और अपनायत का एहसास दिलाने लगे जैसे इन्होंने पहली रात दिलाया था। वो आहिस्तगी से इनसे अलग हुई। वो राज जो मैं आज तक ना बता पाया। तुम्हें मैं कितना दुआओं में मांगता था उल्फत, मैं तो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। आसिफ के साथ मैं तो हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था। कितनी दुआओं में मैंने मांगा था। मैं बड़ा था, मुझे लगता था आप पे सिर्फ मेरा हक है। मुझे लगता था आप मुझे मिलेंगी, मैंने आपको दिल में बसा लिया। कितना वक्त मैं आपको टूट कर चाहा। हाँ, मैंने खुदा से रो रो कर आपको मांगा, और मैंने सारी उम्र इस मोहब्बत को दिल में दबाया, लेकिन हर लम्हा आपको एहसास करवाया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आज मजबूरन मुझे बताना पड़ा, क्योंकि आपको एहसास नहीं हुआ मेरी मोहब्बत का। इनकी आंखों में पहली दफ़ा नमी तैर रही थी, और उल्फत इनके सीने पे सर रख गई। और आज पहली दफ़ा वो खुद से यूं इनके पास आई थी। आज पहली दफ़ा वो हिचकियों के साथ रो रही थी। शायद मैं गलत थी। इनकी आवाज़ कप आने लगी। मुझे तुमने तकलीफ दी उल्फत, इसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, और उल्फत बेगम ने इनके हाथों को अपने लबों से लगा लिया। और मैं अगली ज़िंदगी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूंगी। वो इनके कंधे पर सर टिकाए हुए बोली। वो चाहते तो इस वक्त गुस्सा करते, उल्फत बेगम पे चीखते चलाते, और क्या होता, रिश्ता ख़त्म हो जाता, मगर इन्होंने इस बात को भी मोहब्बत में डाल दिया। वो आसिफ साहब से जाकर माफ़ी मांग चुके थे। वो आसिफ साहब से जाके माफ़ी मांग चुका था। सारी हकीकत तो वो नहीं बता सका, मगर वो कहने लगे,
तुम वादा करो दोबारा मेरी बेटी को तकलीफ नहीं दोगे। अगर तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हारी अपनी हाथों से जान लूंगा। वो कहने लगा, अगर जरा सी भी शिकायत आई तो मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप मेरी जान ले सकते हैं। इसके बाद इसे दोबारा से रुखसत किया गया। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। इसे फार्म हाउस वाले वो लम्हात याद आने लगे। वो इसके पास आकर बैठा, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। अब कौन आपके हसीन लम्हात गुजारने हैं? वो तो आपने हमारे साथ फार्म हाउस में गुजार लिए थे ना। वो फिर से तब कर बोली, इस दफा नए अंदाज में आपको मोहब्बत से नवाजेंगे। वो मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे देते हुए बोला। इसकी बात सुन के वो मुस्कुरा दी। इसकी आंखों में चमक थी। इसके करीब होते हुए कहने लगी, बहुत शुक्रिया हमें मुकम्मल करने के लिए। वो तकलीफ तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब आज से मैं आपके साथ एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कहते हुए इसके गले से लग गई। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही इसके करीब रही और वो मुस्कुराते हुए इसकी मोहब्बत को महसूस करता रहा। इसके कान में सरगोशियां करने लगा और जैसे जैसे रात गुजरने लगी इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी।